नमस्कार, अभी हम खगड़िया ज़िला में मौजूद हैं और खगड़िया ज़िला में एक बहुत ही सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली, जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 20 वर्ष के एक नवयुवक का शव उनके ही घर में प्राप्त हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि उसका जो निकाह था, उसका जो विवाह था, आज से महज 19 दिन पूर्व हुआ था और 19 दिन में ऐसी क्या घटना बीती कि उन्हीं की पत्नी ने अपने शौहर को, अपने पति को ख़त्म किया है और समाप्त करके वो घर से फरार होने की कोशिश कर रही थी अपने आशिक के साथ। हम आपको सारी घटना की जानकारी दिलाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव समाज के, उनके परिजन, सारे लोग मौजूद हैं। सभी लोगों से आपको एक एक घटना की जानकारी दिलाएंगे। संक्षेप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उनका जो संबंध था, जो नाजायज़ संबंध था, वो अपने ही फुफेरे भाई से चल रहा था और उसी के साथ मिल करके षड्यंत्र करके शादी के महज 19 दिन के बाद वो अपने शौहर को समाप्त कर देती है। दीदी, आप पूरी घटना को बताइए, आखिर क्या वजह थी, आखिर क्यों उन शादी के 19 दिन बीते और उसने अपने शौहर को खत्म कर दिया, क्या वजह थी? 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। अच्छा, शादी के 9 दिन के बाद? हाँ। कल मरा न, कल से 10 दिन पहले बोला कि हमको लड़का पसंद नहीं है। तो हम बोले कि लड़का पसंद नहीं है तो पहले अपने माँ बाप से बोलते कि हमको पसंद नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करा दो। आप लोग को कैसे पता चला कि वो किसी से प्यार करती है? वो लड़की बात करती थी फोन में। आप लोग सुनते थे? सुनते, इतना धीमी आवाज से बोलते थे तो उसका आवाज आप भी जैसे सटे है ना, आप भी नहीं सुन पाए। इतना सटे में भी हम नहीं सुन पाए। अच्छा, अगर माँ से, बाप से, भजाई से, भाई से करता था, फैन फ्री करके सबको सुना, स्पीकर में कर हाँ, सबसे। और जब अपने आशिक से बात करती थी तो इतने धीमे आवाज में कोई सुन ना सके। अच्छा, हाँ। अगर मेरा भाई रिकॉर्डिंग चालू करके देता तो रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से फोन धरा। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आपके भाई में और आपकी भाभी में कुछ विवाद हुआ था, जिस विवाद के कारण उनके फोन को तोड़ दिया गया था। क्या था इसमें, क्या सच्चाई? वही लड़की बात कर रहा था छत पे जाके। अच्छा, अपने आशिक से। हाँ। तो बोला कि यहाँ किससे बात कर रही है? तो बोला कि तुम हमसे हरदम सके से बात करते हैं, तो हम अपने यार से बात करते थे। तुमको क्या कर लोगे? तुमको जो करना है कर लो, हम करेंगे बात। तो बोला कि ला मोबाइल, तो नहीं देंगे मोबाइल। सोचा कि अगर मोबाइल देंगे तो आवाज पकड़ लेगा। तो लड़की मोबाइल 1 बजा दिया छत पर। अच्छा, मोबाइल टूट गया? टूटा नहीं मोबाइल, खाली डिस्प्ले थोड़ा सा कोना फूटा, क्रैक हो गया। तो मेरा भाई गुस्सा उठा, बोला कि अगर जो ये मोबाइल नहीं फूटा है, इसी मोबाइल से जब बात करती है तो ला मैं ही चूर देता हूँ इस मोबाइल को। उसको ईटे 2 ईटा दिया, मोबाइल चूर। उस मोबाइल को कल लड़की जब मारा मेरा भाई को, उस मोबाइल को उस जंगल में काटा का झाड़ है उसमें फेंक दिया। उसमें कल फेंक दिया मोबाइल, ताकि पता ना चले कि हम अपने आशिक के साथ मिल करके षड्यंत्र करके ये घटना किए हैं। कभी अंदाजा भी नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है? वो मेरा भाई बोलता था कि बाजी हम उसके साथ सटते हैं ना, तो हमको दांत काटता है, उंगली चिबा लिया है। मेरा भाई को उंगली पूरे चिबा, सटने नहीं देते। अगर पलंग पर बीबी बैठा है, अगर वो भी जाग बगल में बैठ रहे, हटती नहीं थी, धकेल के भाग जाती थी बाहर। हाँ, बाहर भाग जाती थी। अच्छा। मेरा भाई रो रो के मेरे पास जितना दुख होता था सारा दुख बताता। मतलब पति और पत्नी के बीच में जो भी संबंध होता है, कुछ नहीं था इन लोगों के? कुछ नहीं। मेरे भाई को आज तक उंगली बोले सर, उंगली सटाया तो उंगली इतना बुरी तरीका से चिबाया, भूर हो गया, दोनों तरफ से भूर हो गया मेरा भाई को। वो भी बात मेरे भाई आपको बताया कि दीदी मेरे साथ ये सब बीत रहा है। हम उसके मम्मी पापा को जब इतना कुछ बीत रहा था आपके परिवार पे, आप लोगों ने अपने परिवार के वरिष्ठ मेंबरों से बात करके ये कोशिश नहीं की कि उसको हटा दिया जाए यहाँ से, उसका तलाक करा दिया जाए? हम बोले उसको माँ बाप के, हम डायरेक्ट उस माँ बाप से बात किए। तो तुमको पुतो बसाने का मन नहीं है, बहू बसाने का मन नहीं है। वही लोग उल्टा आप ही लोग के ऊपर चढ़ गए, फंसाने लगा। अच्छा। तो हमको बुरा भला गाली दीदी, घर में इतने सारे लोग हैं, इतने मेंबर मौजूद हैं, आखिर इतने सारे लोगों के रहते हुए वो अपने शौहर को कैसे समाप्त कर दी? कोई नहीं था सर, उस दिन कोई नहीं था। कल कोई नहीं था। कहाँ गए थे आप? हम और मेरा मम्मी। भाभी को डिलीवरी होने वाला। अच्छा, आपकी भाभी को डिलीवरी गए। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यही वो रूम है। आइए आपको एक बार रूम वो दिखा देते हैं जिस रूम में ये घटना हुई है, कैसे उस लड़की ने समाप्त किया है। आपको पूरी घटना की जानकारी आपको दिलाते हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं, ये वही कमरा है जिस कमरे में ये हादसा हुआ है और इसी कमरे में वो 20 वर्ष का नवयुवक है जिसकी पत्नी ने उसको
को समाप्त किया। देखिए वो जो शादी का सेहरा होता है जो बांधा जाता है, आप अभी भी उस पर लहू का निशान देख सकते हैं। ये जो काला रंग आपको दिखाई दे रहा है ये लहू का निशान है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ नीचे में जो कपड़ा है इस जगह पे भी लहू का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। और इसी जगह वो लड़का सोया हुआ था। देखिए आपको बताना चाहेंगे, कैमरामैन से निवेदन है आप थोड़ा आगे आइए और उस वेंटिलेटर को दिखाइए। देखिए आप वो जो वेंटिलेटर देख रहे हैं इस पे चढ़ करके लड़की उस वेंटिलेटर से बाहर निकली। आप सोच रहे होंगे कि हमें इन घटनाओं का कैसे जानकारी मिला। जब ये घटना करके वो लड़की बाहर निकल रही थी तभी एक 9 वर्ष का लड़का जो रिश्ते में उस लड़की का देवर लगता है स्कूल से पढ़ाई करके घर लौट आता है और जैसे ही वो अपनी भाभी को वेंटिलेटर से कूदते हुए देखता है तो वो सोचता है कि आखिर मेरी भाभी वेंटिलेटर से क्यों कूद रही है। उसी वक्त वो किचन रूम जाती है, उस लड़के को मैगी बना के देती है और उस मैगी में भी वही नशीला पदार्थ मिलाया हुआ रहता है जिससे कुछ देर पहले उसने अपने शौहर को खिलाया था, अपने पति को खिलाया था और वो नशीला पदार्थ उसको भी खिलाना चाहती है। पता नहीं उस लड़के के मन में ऐसी कौन सी बात आती है, कैसे उसको समझ में आता है कि कुछ खतरा हो सकता है। वो लड़का उस मैगी को नहीं खाता है, भाग करके बाहर चले जाता है और जा करके बाहर बताता है कि मैंने दरवाजे के ऊपर लहू देखा है। लोग दौड़ करके आते हैं, तब तक वो लड़की छत पे जा करके अपने आशिक से बात कर रही होती है। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे ये वही लड़का है, ये देवर लगेगा उस लड़की का जिस लड़की ने ये घटना की है। इस लड़के ने उस लड़की को उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। उसके साड़ी पे लहू लगा हुआ था, उसके हाथों में लहू लगा हुआ था। ये छोटा सा मासूम, सोचिए इसका दिमाग कितना एक्टिवेट होता है जब इसको खाना खिलाया जाता है उसमें भी नशीली पदार्थ मिलाई रहती है, लेकिन ये लड़का वो खाना नहीं खाता है। अभी आपको सारी जानकारी हम इससे दिलवाते हैं। बेटा बैठ जाओ तो नीचे बैठ, थोड़ा ना हवा, लाइट छोड़िए ना, लाइट छोड़िए, थोड़ा सा लाइट छोड़िए ना। अभी बैठ जाइए, ठीक है। अच्छा बेटा, जब आप पहली बार घर आए, घर का दरवाजा जब बंद था, आपने क्या देखा घर में? मैं जब दरवाजा से जब आप आए वापस स्कूल से आए तो मैं जब आए तो मेरा चप्पल का आवाज सुन लिया। अच्छा, वो लड़की आपके चप्पल का आवाज सुन ली? कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, कोई आवाज सुन लिए। बस हमें सोचलिए कोई नहीं है, घर में चल गए, घर में सुते ले। अच्छा। हाँ, बस वो सोचल कि कोई अंगना मैल है। अच्छा। बस ओकरा मार के छिटकिनी लगा दिल, फिर वो वेंटिलेटर देख कूद गए। ऊपर में जो वेंटिलेटर है वैसे कूदले, ताकि लोग को पता नहीं चले कि हम ही घटना करने चाहिए। हाँ, फिर की कूदले चौकी पर धम बोले, धम कर लके चौकी, तब तो बाहर निकल। हाँ, बाहर निकलिए, कलिए कथी कूदक लो, गेट से गेट खोल के निकल सकती हो। हमरा कल के की जाके सुई चुपचाप धोब के बोल लगे। मतलब आपको डांटी वो लड़की? हाँ। अच्छा। बस हमें फिर जैक सुई तरह लिया। जब मैं देखे खून सगरो लगा था, तो इसलिए मैं नहीं खाया, खाना नहीं खाया। आपको मन में लगा कि ये जरूर कुछ गलत काम कर रही है। उसके हाथ में देखा, दरवाजे पे देखा, तो आपको ऐसा लगा कि ये कुछ गलत काम कर रही है। फिर आपने किसको बुलाया आवाज दे करके बाहर से? मैं बोला हमारा भाई का चिकरा जोर से। अच्छा। छोटू भैया हो। हम बस अगल बगल पड़ोसी रहे, तो नाम अलाउद्दीन, वो काम करे रहे। अच्छा। बस उदौड़ कैले, तब खिड़की तोड़ के तब ओकरा निकाल के उसका बॉडी निकाला गया। फिर आप लोग अस्पताल ले गए और डॉक्टर वहाँ उसको मृत घोषित कर दिए। देखिए आप इस लड़के के सारे बातों को अच्छे से सुना और आपको यहाँ से पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये साक्षात गवाह है। इसने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा है। इसने देखा है कि मेरी भाभी के हाथों में लहू लगा हुआ था, उसके साड़ी पे लहू लगा हुआ था, उस दरवाजे से लहू बह रहा था। इस लड़के को भी समाप्त करने की कोशिश की गई थी। अगर इसका दिमाग काम नहीं किया होता और अगर ये वो खाना खा लिया होता तो आज हम आपको ये घटना सुना रहे होते कि एक घर में बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों समाप्त हो गया है। आप सोच करके देखिए कि आज इसका दिमाग काम किया है, आज इसलिए ये छोटा सा लड़का हमारे बीच में मौजूद है।